को सिद्ध करने के लिए जो युक्तियाँ दी जाती है उसमें सत्तामूलक तर्क, सृष्टिमूलक तर्क और इसके अतिरिक्त जो प्रमुख युक्ति है वह प्रयोजन मूलक तर्क है। इसे टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट भी कहा जाता है। टेलियोलॉजिकल शब्द ग्रीक शब्द का टेलोस से बना हुआ है और टेलोस का शाब्दिक अर्थ है प्रयोजन, अर्थात यह युक्ति प्रयोजन पर आधारित युक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि किसके प्रयोजन। तो इस युक्ति के अनुसार संसार में जितनी भी वस्तुएं और जितनी भी घटनाएं घटित होती दिखती हैं उनमें एक प्रयोजन दिखता है, उनका एक उद्देश्य होता है। जैसे बीज से अंकुर फूटना, अंकुर का बड़ा होना, अंकुर का बड़ा होकर पेड़ का रूप धारण करना, पेड़ का रूप धारण कर फिर उसे बीज बनना और बीज से फिर अंकुर फूटना। इसी तरीके से और भी घटनाओं को देखते हैं। जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य के उदय से वनस्पतियों में ऊर्जा का संचार होना, वनस्पतियों में ऊर्जा के संचार से उसके खाने वाले उसको भोजन में प्राप्त करने वाले जीवों का आकर्षित होना। इस प्रकार एक प्रयोजन है, एक व्यवस्था, विश्व में एक व्यवस्था दिखती है। और व्यवस्था ये दो प्रकार की होती है, व्यापक और विशिष्ट, और दोनों व्यवस्था में अंतर केवल परिणाम का है, गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है। जो विशिष्ट रूप में व्यवस्था दिखती है वही व्यापक रूप में दिखती है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है और संसार में कुछ उपादेयता देकर अपनी भूमिका निभाकर फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। यही चीज़ पशु पक्षियों में भी देखने को मिलती है, यही जड़ वस्तु में भी देखने को मिलती है, वृक्षों में भी ये बात देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि पर्वत, नदियाँ सभी एक न एक व्यवस्था के तहत कार्य करती हुई दिखती हैं। जैसे सूर्य सदैव पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, चांद सूर्य रात में ही दिखता है, नदियाँ ढाल के तरफ ही चलती हैं। इस प्रकार वर्ष में ऋतु परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार एक व्यवस्था, एक प्रयोजन दिखता है सभी वस्तुओं में, सभी घटनाओं में। परंतु यह प्रयोजन और यह व्यवस्था किसी जड़ वस्तु के द्वारा असंभव है, क्योंकि यह प्रयोजन और व्यवस्था किसी न किसी चेतन वस्तु के द्वारा, चेतन सत्ता के द्वारा ही लागू किया हुआ हो सकता है। और फिर इस पूरे ब्रह्मांडीय स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करना किसी सीमित और अचेतन सत्ता के बस की बात नहीं है। इसके लिए व्यापक और विशद चेतन सत्ता की ज़रूरत पड़ती है, और यह चेतन सत्ता ईश्वर है। इस प्रकार यह युक्ति विश्व में दिखाई पड़ने वाले व्यवस्था के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर चेतन सत्ता के रूप में ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व, ईश्वरीय सत्ता को प्रमाणित करती है। एक्विनास ने भी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए 5 प्रमाणों का उल्लेख किया, जिनमें अंतिम प्रमाण प्रयोजनात्मक प्रमाण है। उनके अनुसार जब हम विश्व की ओर देखते हैं तब हम पाते हैं कि विश्व की अबोध वस्तुएं किसी न किसी रूप में प्रयोजन की पूर्ति में लगी हुई हैं। चूँकि प्राकृतिक वस्तुएं अबोध हैं, जड़ हैं, इसलिए उसका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि संसार का अबोध वस्तुओं का कोई नियामक है और जो अबोध वस्तुओं से लक्ष्य की पूर्ति करा रहा है। वह एक चेतन एवं बुद्धिमान सत्ता है जो अबोध वस्तुओं की दिशा का निर्देशन कर रहा है। उसी सत्ता को ईश्वर की संज्ञा दी गई है।
इसे हम ये समझे कि अगर हम जंगल में जाते हैं तो वृक्ष फलों से लदे रहते हैं और वह फल नदियाँ शीतल जल से भरी रहती हैं। और तो इसका अर्थ यह है कि जो वृक्ष हैं वो वृक्ष के फल वहाँ के पशु को इंगित करते हैं जो उन्हें खाते हैं, या नदियों का जल जो वृक्षों द्वारा अवशोषित होती हैं, वनस्पतियों द्वारा अवशोषित होती हैं, या फिर पशु और अन्य जीवों द्वारा पान किया जाता है, इसकी ओर इंगित करती है। तो हर वस्तु का, हर घटना का कोई न कोई प्रयोजन है। विलियम पेली ने भी घड़ी का उदाहरण देकर प्रयोजनात्मक तर्क को स्पष्ट किया है। उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी रेगिस्तान एवं निर्जन प्रदेश में घड़ी पाता है तब वह घड़ी के निर्माता की कल्पना करता है, जिन्होंने घड़ी की रचना समय जानने के उद्देश्य से की है। घड़ी जैसे छोटे यंत्र की व्याख्या के लिए यंत्रकार को मानना पड़ता है। यह विश्व एक विशाल यंत्र है। विश्व की जटिलता, विशालता तथा अभियोजन की व्याख्या के लिए किसी महान बुद्धियुक्त व्यक्ति को मानना आवश्यक है। विलियम पेली ने कहा कि जिस प्रकार आँख का निर्माण देखने के लिए हुआ है, उसी प्रकार इस विश्व का निर्माण प्रयोजन की पूर्ति के लिए हुआ है। ईश्वर ही वह व्यक्ति है जिनके प्रयोजन की पूर्ति के लिए विश्व की रचना हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयोजन और व्यवस्था के आधार पर ईश्वर की सत्ता को इस प्रयोजन के कारण के रूप में उसकी सत्ता को मानने का प्रयास किया गया, सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस आर्गुमेंट मतलब प्रयोजन मूलक युक्ति की भी आलोचना की, कई दार्शनिकों द्वारा आलोचना की गई। कांट ने प्रयोजनात्मक तर्क का खंडन किया और वह बताया कि यह युक्ति ईश्वर को शिल्पकार मानती है। सांसारिक वस्तुओं को देखकर हम प्रयोजनकर्ता का विचार अपनाते हैं, पर सच पूछा जाए तो हम इस विचार को ईश्वर पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर एक पूर्ण सत्ता है। अतः ईश्वर जो पूर्ण, शक्तिशाली, असीम सत्ता है, उसे शिल्पकार कहकर उसकी असीमता का खंडन करना है। जिस प्रकार मानव शिल्पकार उपादानों तथा प्राकृतिक नियमों से सीमित है, उसी प्रकार ईश्वर भी उपादानों से सीमित हो जाता है, यद्यपि कि वह सृष्टा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर यदि पूर्ण है तो इन अपूर्ण वस्तुओं का उसने क्यों बनाया, और फिर इन अपूर्ण वस्तुओं से किसी अपूर्ण प्रयोजन की ही सिद्धि हो सकती है। तो ईश्वर रूपी जो पूर्ण है, जिसे पूर्ण माना गया है, अनंत माना गया है, उसकी अनंत प्रयोजन की सिद्धि तो हो नहीं सकती। इसलिए ईश्वर को मानना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। इस युक्ति की आलोचना यह भी की जाती है कि विकासवादी दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रयोजन तर्क विश्व में व्यवस्था के लिए ईश्वर को व्यवस्थापक मानता है। विकासवादी व्यवस्था में यह कहा जाता है कि यह स्वयं में, और जो व्यवस्था दिखती है वो विकास का परिणाम है, और वह विकास स्वयं ही उत्पन्न होती है। और फिर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि जिसे हम व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम प्रयोजन कहते हैं, वो दूसरे दृष्टिकोण से वह एक अव्यवस्था भी है। क्योंकि सूरज का निकलना तो ठीक है, लेकिन सूरज का जला देने वाली गर्मी प्रदान करना वो तो व्यवस्था नहीं है, वो तो अव्यवस्था है। फिर भूकंप, बाढ़, इस तरह प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं जिनका कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता, और वे व्यवस्था न होकर अव्यवस्था के ही कारक होते हैं। इस प्रकार हम सृष्टि या इस संसार के कुछ वस्तुओं में एक व्यवस्था बताकर हम ईश्वर की सत्ता की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। यद्यपि ईश्वर की सत्ता, प्रयोजन मूलक तर्क ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने में सफल होता है, परंतु यह नहीं कहा जाता कि वह 100% सफल हो, क्योंकि हम
जिस आधार पर ईश्वर की इस युक्ति में सत्ता सिद्ध की जाती है उसका आधार ही आधा है। हम व्यवस्था और प्रयोजन आधे रूप में ही मान सकते हैं, आधे रूप में हम उसे अव्यवस्था और अप्रयोजन ही मानते हैं, आकस्मिक ही मानते हैं। यह प्रयोजन मूलक तर्क से संबंधित कुछ बातें थी।